एक बार फिर से अगर पीएम ऑफ इंडिया की बात करें तो अगेन 5 नेशन टूर पर ये जाने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा कह लें कि स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप की बात की जाए तो इस बार नेदरलैंड के साथ कह लें कि बहुत ज्यादा बड़ी हमें डील्स नजर आने वाली हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस की बात की जा सकती है, ट्रेड की बात की जा सकती है, सेमीकंडक्टर्स की बात की जा सकती है, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा सकती है। मतलब कि मल्टीपल चेन्स हमें नजर आने वाली हैं इस टूर के अंदर। एंड सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं नेदरलैंड को। उसके बाद अगर हम देखें तो यूएई को भी विजिट करेंगे, फिर इटली को विजिट करेंगे, फिर स्वीडन को भी विजिट करेंगे। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि हमने जब भी देखा है ये कंजेक्टिव टूर्स पर जाते हैं, लेकिन एक कह लेंगे कंट्री को विजिट नहीं करते, मल्टीपल कंट्रीज को विजिट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमने पहले इनका 3 नेशन टूर देखा, फिर अगेन 5 नेशन टूर देखा जब ओमान में गए और वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यानी कि मिडिल ईस्ट का टूर करके आए थे ये। और एक बार फिर से अगर देखा जाए तो अब फिर 5 नेशन टूर है। मतलब इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट अगर हम लोग इकोनॉमिकली इसकी बात करें। एंड वो चाहते हैं कि ट्रेड रुकनी नहीं चाहिए हमारी किसी भी कंट्री के साथ, चाहे यूरोप है या चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात कर लें, चाहे या फिर हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें। हालात जितने मर्जी खराब हो जाए, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटीज हमारे टूवर्ड्स रहेंगे, हम उनको विजिट करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हमने कहा कि कंजेक्टिव टूर करते हैं, किसी एक कंट्री नहीं जाते, फिर वापस आके रेस्ट करें, फिर दूसरी कंट्री का भी रेस्ट करें। देखिए यहाँ पे आ जाती है माइंडसेट की बात। जब हम बात करते हैं ना कि पांचवी, चौथी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो वहां पे ये उनकी ये सारी एफर्ट्स बैक पे होती है। जिसमें हम जब पब्लिक से पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों रहा है, तो वो मुंह खोल के कह देते हैं भाई उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो भाई आपकी पॉपुलेशन छोड़े, आप उनकी चीजें देखें, उनकी स्ट्रेटेजीज देखें। खास तौर पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आपने बात की, तो जिस तरह इंडिया फोकस कर रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, जो उनकी मदर ऑफ वर्ल्ड डील थी, वो सबसे बड़ा उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। और भी मतलब कंट्रीज के साथ, कनाडा के साथ, मतलब इस तरह के एग्रीमेंट पे उनका सारा फोकस है। सारा का सारा फोकस जो है वो फुल इकोनॉमी पे लगा दिया। हर चीज पे उन्होंने जो है वो अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो प्रेफर करते हैं। अभी मैं देख रही थी, मैं भी अभी वीडियो करके आई हूँ जिसमें वो 2 गाड़ियों को लेके जा रहे हैं। मतलब प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर का 30-40 गाड़ियों का, वो सिर्फ 2 गाड़ियों पे चले। हालांकि पेट्रोल प्राइसेस भी उस लेवल के नहीं है उधर है। तो यहाँ पे जो 5 नेशन टूर की आपने बात की, टूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कि आप एक कंट्री को कॉल मिलाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं भाई हमारा उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। आपको टूर करने पड़ते हैं, आपको फेस टू फेस बात करनी पड़ती है। और उसके अलावा आपने जिन चीजों बात की कि सेमीकंडक्टर पे कर रहे हैं, ट्रेड करेंगे, डिफेंस पे बात होगी, फिर उसके बाद अगर देखा जाए ग्रीन हाइड्रोजन पे बात होगी। पहले भी इंडिया ने बहुत सारे कह लें कि जो हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया है। एंड कह लें कि वो एनवायरनमेंट के बारे में भी काफी ज्यादा सोचते हैं अगर इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेते हैं तो। बिल्कुल यही बात है। अभी आपने देखा होगा कि फ्यूल का जहाँ पूरी दुनिया मसला है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड पे आए हुए हैं। उनकी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन जो 1-2 साल पहले था कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वो लॉन्च हो चुकी है, वो चल रही है प्रॉपर। तो एक लीडर की जब हम बात करते हैं ना, वो सिर्फ अपना नहीं सोचता, वो दूसरों का भी सोचता है। और इंडिया को तो हमने इसी तरह हमेशा से देखा है कि जब आप इन्वायरमेंट की बात करें तो शायद आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप एक ग्लोबली अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेमी कंडक्टर जो है उसमें तो इंडिया ने वैसे ही बड़ा काम किया है। खास तौर पे जब टक्कर देने की बात आती है रशिया को, अमेरिका को, चाइना को, इंडिया वहाँ की एक चीज है, वो अपना कंपैरिजन बांग्लादेश से नहीं करने लग जाता है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। वो अपना कंपैरिजन चाइना तो बनता भी नहीं है ऐसे। बिल्कुल यही बात है, वो अपना चाइना से करते हैं, वो अपना रशिया से करते हैं। सेमीकंडक्टर में भी उन्होंने एक चिप डिजाइन की थी, चाइना को पीछे छोड़ दिया था। वो दिखाते हैं भाई हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। और जब हम करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है। देखें वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और दुनिया को उनसे सीखना चाहिए। जब हम अपनी इकोनॉमी का रोना रो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जंग की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस आएंगे, हम अपने नेबर कंट्री को क्यों नहीं देखते कि वो कैसे ये चीजें जो है मैनेज कर रहे हैं। पेट्रोल उधर उनका बढ़ा नहीं है, लेकिन वो एनर्जी क्राइसिस पे जब आवाम को कहते हैं कि भाई आप कम से कम डीजल यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें, तो वो खुद भी तो कुछ करके दिखाते हैं ना। बिल्कुल आपकी बात ये है कि अगर आपके हुक्मरान हम के बारे में सोच रहे हैं
और जहाँ पर हम सीज फायर्स की बात कर रहे हैं, हम सीज फायर्स करा रहे हैं, हमने पूरे का पूरा इस्लामाबाद कह लें कि शट करके रखा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें हमारे लिए। बट द प्रेफरेंस वाज दैट कि हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाएं नेशन टूवर्स के ऊपर। अभी मिडिल ईस्ट भी वो गए थे, लेकिन वो सीज फायर के लिए गए थे। और स्पेशली अगर देखा जाए तो आप किसी के साथ ट्रेड करने के लिए जाएं, किसी के साथ डिफेंस की ट्रेड कर लें, किसी के साथ हाइड्रोजन पे बात कर लें, सेमी कंडक्टर्स की बात कर लें। आपको पता है कि सेमी इकॉनमी भी इतना आगे चला गया है। बिल्कुल यही बात है। अब देखिए जो यूएई जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी उनके जो जयशंकर है वो होके आए थे, अब वो खुद जा रहे हैं, वहां से डिफेंस की डील हो रही है, ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, आकाश खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं। अग्नि 6 के लॉन्चेस चल रहे हैं। बिल्कुल ये बात है। और जो हमारे टूर होते हैं ना, वो तो ऐसे ही साफ पता चलता है कि भाई किसी को खुश करने के लिए लगा दिया, खुशनुदी के लिए, अमेरिका की खुशी के लिए लगा दिया, और एंड में भी आपको अमेरिका की तरफ से गद्दार सुनने को ही मिला है। जब हेल होल कहा गया था इंडिया को, तो फिर यहाँ पे क्या जश्न था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ट्रम्प जो है वो किसी का सगा नहीं है। तो भाई आप अपने सगे हो जाए, आप अपनी आवाम के सगे हो जाए, आप भी कुछ चीजें सीखें, हमारे साथ आजाद है, हमारे साथ खड़ा है। आज उनकी इकोनॉमी जिस लेवल पे, उनको कोई जरूरत नहीं है टूर करने की, वो बैठ के खा सकते हैं बस। उनको रशिया उन्हें अप्रोच करा, फ्रांस उन्हें अप्रोच करा, उन्हें जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। वो जो है मतलब अब जैसे विजिट्स देख लें, वो ऊपर से ऊपर जाने की जब कोशिश करेंगे तो फिर हमें उनकी थर्ड इकोनॉमी नजर आएगी ना। फिर वहां पे हम लोग मतलब जलन के मारे कहते हैं भाई उनकी पॉपुलेशन ज्यादा। पॉपुलेशन को मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिस तरह से उधर मैनेज हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात ये 15 से 17 मई तक कह लें कि हमें ये चीज़ें नज़र आने वाली हैं। और जिस तरह से इनके टूर्स चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी कंट्रीज बाकी बची हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे और बोलेंगे कि हमें इधर भी टूर करने के लिए जाना है। एक टूर हमारे यहाँ भी बनता है। बिल्कुल यही बात है। और हमारे यहाँ हमारे यहाँ पानी के लिए टूर कर ले थोड़ा सा, ताकि हम भी देख के चले पाकिस्तान इंडिया के बारे में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो भी थोड़े सॉर्ट आउट हो जाए। बिल्कुल यही बात है। देखिए वो तो हमारे लिए टूर नहीं करेंगे, हम अपने लिए कर सकते हैं। कोई टूर तो हमें जरूर करना चाहिए। आपने सुना होगा कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। हमें उनकी जरूरत है एक तरीके से। अगर हम अप्रोच करें, देखिए अगर ये बॉर्डर खुल जाए तो जो ऑटोमोबाइल प्राइसेस है पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है, वो काफी हद तक कम हो सकती है। तो हमें इन चीजों पे गौर करना चाहिए। इंडिया से तो चलो भाई बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर हम उनको देखते ही अपने जो दूसरी कंट्रीज हैं उधर अपने टूर स्टार्ट कर दे छोटे मोटे लेवल पे, तो पाकिस्तान की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है कि भाई इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाए। हम बहुत अच्छे तरीके से और ऊपर जा सकते हैं। और जिस तरह ईरान के साथ हमारे रिलेशन है, हम जब भी बात करते हैं भाई ईरान के साथ रिलेशन सीज फायर करा दी, भाई कहाँ कैश कैश कहाँ हो रही है चीजें। लेकिन इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन कैश होते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रांस के साथ रिलेशन कैश होते हुए नजर आ रहे हैं। चीजें कैश करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, वो इंडिया के पास ही है। डेफिनेटली स्ट्रेटेजी के लिए आपको बहुत ज्यादा कह लें कि फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है, विजनरी होना पड़ता है अपनी कंट्री को आगे लेकर जाने के लिए। और आई होप सो कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द ऐसा कुछ करने वाला है जिससे हमारी आवाम को भी रिलीफ मिले, क्योंकि अभी तो हम 416 रुपए का पेट्रोल खरीद खरीद के पागल हो रहे हैं। और अब फिर कह रहे हैं कि बढ़ेगा पेट्रोल, तो मतलब ये डायरेक्ट 1000 कर ही नहीं देते हैं सर। बस वो कहते हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 1000 पेट्रोल नहीं हुआ, बल्कि वो एक मीम सी भी इस तरह की कुछ बनी हुई थी कि भाई हम अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त कर लेंगे और इंशाल्लाह 1000 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं होने देंगे, हम अपनी आवाम पे बोझ नहीं डालेंगे। तो इस तरह की चीज है। तो 1000 तो डेफिनेटली, आपने समझा क्या हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर को, क्या 1000 करेंगे भाई? नहीं, वो तो 2000 आवाम का सोचते हैं वो। देखें आपको एक साल में तो नहीं नजर आएगा, फिर बात का मैं कह नहीं सकती। क्या बात है भाई, हम यहाँ पर पेट्रोल के लिए रो रहे हैं, डीजल के लिए रो रहे हैं, इनकी वजह से चीजें इतनी एक्सपेंसिव हुई हुई हैं। आपको यहाँ पर सेब खाली 400 रुपए मिल रहा है। बिल्कुल यही बात है ना। फिर लोग कहेंगे कि बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है, जो कि हम इस टाइम कर रहे हैं। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ कह सकते हैं भाई आप दूसरी कंट्री से सीखे। और पढ़े लिखे लोग हों तो फिर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आपके पीछे पढ़ी लिखी टीम होनी चाहिए, इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, तो फिर वो आपको ऐसे मशवरे देंगे और आप इस तरह के काम कर सकते हैं। वरना फिर मेरा नहीं ख्याल, जब आपकी सोच ही नहीं है कि आप आवाम का इंटरेस्ट का सोचे, आपकी सोच अपने इंटरेस्ट के लिए, फिर तो आप दूर दूर तक ऐसा नहीं कर सकते। और उम्मीद भी नहीं मुझे। आपको लगा आपने अभी यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की बात की कि अच्छे इकोनॉमिस्ट होने चाहिए हमारे पास, जो कि बताया कि पाकिस्तान 2027 में कहाँ पर होगा। बिल्कुल 2027 में हम यहाँ पे अभी एक भाई ने बात की थी कि भाई हम अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, असल में वो तो अपनी स्पीड से जा रहा है, हम नीचे आते जा रहे हैं। तो 2027 में ऊपर
या कांस्टेंट रह लें तो हमारी बड़ी कामयाबी है, बल्कि नीचे ही जाता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह की चीजें चल रही हैं। अभी हमने एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 300 कह लें कि बढ़ा दिया गया है, फिर उसके बाद वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं हम लोग, पेट्रोल क्राइसिस, हमारे लाइट, हर एक चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो बहुत जल्द क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे, या कुछ काबू पाया जाएगा? अब तो जंग भी थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई हुई है। देखिए, जब हालात बिगड़ते हैं तो काबू की तरफ कम ही आते हैं, और हमने सारी जिंदगी रह के देख लिया है कि कितने काबू में आ रहे हैं। और जब क्या कहते हैं, ये पेट्रोल की या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करते हैं, तो ये तो आप जो है ना वो जलते पे नमक की छिड़क रहे होते हैं काम शहरी के। तो यही चीज़ है कि देखिए आप, मैं पहले भी हमेशा यही बात करती हूँ कि 20,000 आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, तो 20,000 उसके ऊपर चार्जेस होते हैं। गरीब ने सोलर खरीदा तो उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगे। तो भाई मुझे कहीं नहीं जाता नज़र आता। हाँ, आप अपनी सोच बनाएँ, आप जिस तरह से आपकी अच्छी सोच है सीज़ फायर की, आप जिस तरह से ईरान का सोचें, आप अमेरिका का सोचें, आप अगर उसका आधा भी अपनी अवाम का सोच रहे हैं, तो ये हालात ही ना हो। आपको लगता है कि हम अमेरिका को छोड़कर कभी किसी दूसरे का साथ पकड़ सकते हैं, कि हम कि चलो अब हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ऐसा हो सकता तो यही वो सिचुएशन थी जब हमें ईरान का साथ लेना चाहिए था, अमेरिका को छोड़ के, जिस तरह एनर्जी क्राइसिस था और हमें ईरान से बेनिफिट होना था। जब हम इस सिचुएशन में नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है ईरान सुनने में आया था कि कहते हैं कि भैया आप हमसे ऑयल लें, हम आपको सस्ता भी देंगे, लेकिन हमें मोहब्बत ही बहुत है अमेरिका से। हम कहते हैं कि नहीं, हम वहीं से लेंगे। थोड़ा-सा हम सैंक्शंस वगैरह से भी डरते हैं, हालाँकि अमेरिका की तरफ से थोड़ी-सी छूट भी दी गई थी, लेकिन जो एक और रियलिटी की चीज़ है वो ये है कि हमारे पास रिफाइनिंग फैक्ट्रीज़ नहीं है कि नहीं हम है। कच्चे तेल को उस तरह से कर सकें। रिफाइनिंग फैक्ट्रीज़ क्यों नहीं है? हमारी एजुकेशन नहीं है, हम उस चीज़ को लगाते ही नहीं हैं उस तरफ। अभी एक भाई का भी मैं इंटरव्यू ले रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे जो सीएम हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे सीएम हैं, तो आप यहाँ देख लें, मैं माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुका हूँ, हमारे सीएम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है। तो इस तरह की बातें, जब आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होगा, इतनी बड़ी आप यूनिवर्सिटी भी अगर कहते हैं किसी के वजीर आज़म। मैं बेचारी चुप रही, मैंने कहा ना शर्मिंदा करूँ बीच में। कभी कभार हम भी शौक रहे। हाँ, यही बात है। तो देखिए, एजुकेशन सिस्टम ऊपर करें, फिर आपके लोग यहाँ की थोड़ी पॉलिसीज़ वगैरह नरम करने की ज़रूरत है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने की है। जो हमारा वर्क प्रोसेस, पेपर प्रोसेस जो हमने इतना मुश्किल बनाया हुआ है हर बंदे के लिए, कि हर बंदा भाई दूर भागता है और वो कहता है कि इससे अच्छा है हम पाकिस्तान में अपना बिज़नेस सेट करें, हम बाहर ही अपना बिज़नेस सेट कर लेते हैं। तो आप पैसे भी ना दें, आवाम का कुछ भी ना करें, आप पेपर वर्क ईज़ी कर दें, तो आपका आधे से ज़्यादा जो है लोग वो अपने ही मुल्क में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगेन हमें पीएम मोदी ऑफ इंडिया जो उनसे हैं वो 5 नेशन टूर पर नजर आ रहे हैं। नीदरलैंड एम्स्टर्डम का जो टूर है सबसे ज़्यादा क्रूशियल कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि हम लोग बता चुके हैं कि वहाँ पर डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होगी, एंड अगेन इंडिया गोइंग टू लीड ऑन द फर्स्ट स्पॉट। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।